नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। आज हम अपने लाइफ को खुशहाल कैसे बनाएं इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ 15 ऐसे रहस्य सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी अपने लाइफ को खुशहाल बनाने में मदद कर सकते हैं। मैं अब इन 15 तरीकों को और भी गहराई से वैज्ञानिक सोच और जीवन के यथार्थ से जोड़ते हुए विस्तार में समझाता हूँ। यह एक तरह से एक जीवन सुधार गाइड है जिसे आप धीरे धीरे अपनाकर अपने जीवन को सच में खुशहाल बना सकते हैं। एक, आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आभार व्यक्त करने का मतलब है जो कुछ आपके पास है उस पर संतोष जताना और उसका सम्मान करना। हम अक्सर जो नहीं है उसी के बारे में सोचते रहते हैं और इस दौड़ में जो हमारे पास है उसे भूल जाते हैं। वैज्ञानिक पहलू। शोध बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और तनाव, स्ट्रेस कम होता है, नींद बेहतर होती है और खुशी का स्तर बढ़ता है। व्यवहारिक उपाय। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। चाहे वो एक प्याली चाय हो या माँ का हाथ सहलाना। उदाहरण, आपकी नौकरी भले छोटी हो लेकिन आप कह सकते हैं, मैं आभारी हूं कि मुझे रोज सीखने का मौका मिलता है। इस तरह का दृष्टिकोण आपकी मानसिकता को बदलता है। 2, अच्छी नींद लेना, क्वालिटी स्लीप। नींद सिर्फ शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं होती, यह मस्तिष्क की सफाई करती है। नींद के दौरान दिमाग में जमे जहरीले तत्व हटते हैं। वैज्ञानिक पहलू। नींद पूरी न होने पर चिंता, निर्णय लेने की क्षमता और एकाग्रता पर सीधा असर पड़ता है। व्यवहारिक उपाय। दिन भर की थकान के बाद आरामदायक बिस्तर, अंधेरा कमरा और एक निश्चित सोने का समय रखें। सोने से पहले मोबाइल दूर रखें, ब्लू लाइट मेलेटोनिन को रोकती है। उदाहरण, अगर आप रोज रात 12 बजे तक मोबाइल चलाते हैं तो आप अनजाने में अपने तनाव और चिड़चिड़ेपन को बढ़ा रहे हैं। केवल 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। 3, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप दुख, दर्द या समस्या को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है समस्या के बीच भी समाधान ढूंढने का नजरिया रखना। वैज्ञानिक पहलू। पॉजिटिव थिंकर्स मानसिक बीमारियों से जल्दी उबरते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। व्यवहारिक उपाय। जब कुछ गलत हो जाए तो खुद से पूछें, इसमें क्या सीखा मैंने? क्या ये स्थिति स्थायी है या अस्थायी? उदाहरण, मान लीजिए आपको कोई प्रतियोगिता में हार मिली। नकारात्मक सोच, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच, अब मुझे पता है कि मेरी तैयारी में क्या कमी रह गई, अगली बार बेहतर करूंगा। 4, नियमित व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज। शरीर की ऊर्जा स्थिर नहीं है, अगर आप उसे चलाते हैं तो ऊर्जा बनती है। वैज्ञानिक पहलू। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो मूड को अच्छा बनाते हैं, शरीर में तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल को कम करते हैं। व्यवहारिक उपाय। सुबह 15 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करें। योग करें, विशेषकर प्राणायाम, श्वास तकनीक। उदाहरण, रोज 30 मिनट चलने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से शांत रहता है, उसकी नींद बेहतर होती है और वह दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। 5, रुचियों में समय देना, हॉबीज। जब आप वो काम करते हैं जो आपको भीतर से खुशी देता है तो जीवन में नया रंग भरता है।
वैज्ञानिक पहलू। हॉबीज से डोपामाइन रिलीज होता है जो अचीवमेंट और मोटिवेशन से जुड़ा है। व्यवहारिक उपाय। हफ्ते में 2 दिन कम से कम 1 घंटा किसी शौक के लिए निकालें, जैसे लेखन, चित्रकला, गार्डनिंग। उदाहरण, अगर आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं और महीने में 1 बार भी ब्रश नहीं उठाते तो आप अपने भीतर के कलाकार को मरने दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ 1 घंटे रंगों से खेलना आपकी आत्मा को जगा सकता है। 6. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना। मानव सामाजिक प्राणी है। अकेलापन मानसिक रोगों की जड़ है। वैज्ञानिक पहलू। जिनके पास मजबूत सामाजिक जुड़ाव होता है वे ज्यादा लंबे और स्वस्थ जीवन जीते हैं। व्यवहारिक उपाय। दिन में 1 वक्त मिलकर भोजन करें। हफ्ते में 1 दिन फोन मुक्त समय बिताएं। उदाहरण, रविवार को पूरा परिवार साथ बैठकर पुरानी यादें शेयर करे बिना फोन के। इससे भावनात्मक नजदीकी बढ़ती है। 7. समय का सही प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय वो संसाधन है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। जो लोग समय को नियंत्रित करते हैं वे अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक पहलू। संगठित समय उपयोग से डिसीजन फटीग, निर्णय लेने की थकान कम होती है और चिंता घटती है। व्यवहारिक उपाय। टू डू लिस्ट बनाएं और कामों को प्राथमिकता, प्रायोरिटी के हिसाब से बांटें। काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लें, पोमोडोरो टेक्निक। उदाहरण, मान लीजिए आप दिन भर सोचते रहते हैं कि क्या करें, इससे मानसिक थकावट बढ़ती है। लेकिन अगर सुबह उठकर दिन के 5 काम कागज पर लिख लें तो आपका दिमाग ज्यादा शांत रहेगा और दिन भर कंट्रोल महसूस होगा। 8. आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसा जीवन की खुशी का स्रोत नहीं है, लेकिन इसका सही प्रबंधन आपकी शांति और आत्मसम्मान का रक्षक बनता है। वैज्ञानिक पहलू। आर्थिक असुरक्षा चिंता, एंजाइटी और रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा कारण होती है। व्यवहारिक उपाय। अपनी इनकम का 50%, 30%, 20% नियम अपनाएं। 50% जरूरी खर्च के लिए, 30% इच्छाओं पर खर्च के लिए, 20% बचत निवेश पर खर्च के लिए। हर महीने कुछ राशि इमरजेंसी फंड में डालें। उदाहरण, अगर आपकी कमाई 10,000 रुपए है तो 2,000 रुपए को आप बिना देखे सिप या आरडी में डालें। ये छोटी सी आदत आपको बड़ी मानसिक राहत देगी जब कोई आकस्मिक खर्च सामने आए। 9. क्षमा करना और माफी मांगना, फॉरगिवनेस। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। दिल में गुस्सा, चोट और नाराजगी रखना जलते कोयले को अपनी ही मुट्ठी में पकड़े रखने जैसा है। वैज्ञानिक पहलू। फॉरगिवनेस थेरेपी मानसिक रोगियों को एंजाइटी और पीटीएसडी से उबरने में मदद करती है। व्यवहारिक उपाय। खुद से सवाल करें, क्या मेरा गुस्सा मुझे ही नुकसान पहुंचा रहा है? दिल से माफी मांगे देने की हिम्मत रखें, शब्दों से नहीं तो एक चिट्ठी से ही सही। उदाहरण, कई बार कोई पुराना झगड़ा हमें सालों तक खाए रहता है। अगर आप एक दोस्त को सिर्फ ये कह दें, चलो बीती बातों को भुला दें, तो वो रिश्ता फिर से संजीवनी पा सकता है। 10. नई चीजें सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीना बंद कर देते हैं। नई जानकारी आपके मस्तिष्क को जीवंत रखती है। वैज्ञानिक पहलू। सीखने से ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, नए कनेक्शन बनाने की क्षमता बढ़ती है, जिससे बुढ़ापे में याददाश्त और निर्णय क्षमता बनी रहती है। व्यवहारिक उपाय। हर हफ्ते कुछ नया पढ़े, देखें या सुने। YouTube, पॉडकास्ट,
पुस्तकें या ऑनलाइन कोर्स का उपयोग करें। उदाहरण, मान लीजिए आपने कभी एक्सेल नहीं सीखा, लेकिन रोज यूट्यूब से 10 मिनट सीखते हैं। 1 महीने में आपको न सिर्फ नई स्किल मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास भी। 11. प्रकृति के करीब रहना। प्रकृति वह गुरु है जो बिना बोले सिखाती है धैर्य, चक्र, सुंदरता और मौन का अर्थ। उसका सानिध्य हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। वैज्ञानिक पहलू। फॉरेस्ट बेथिंग, जापान की शिनरिन्योकू पद्धति से ब्लड प्रेशर, हार्मोनल असंतुलन और चिंता में कमी आती है। व्यवहारिक उपाय। रोज या सप्ताह में कुछ समय खुले आसमान, पेड़ पौधों या पानी के पास बिताएं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चीजें साथ न ले जाएं। उदाहरण, हर रविवार सुबह 6 बजे आप नजदीकी झील या बगीचे में जाकर बस बैठिए, बिना कुछ किए। आप देखेंगे कि मन कैसे स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। 12. ध्यान व साधना, मेडिटेशन। ध्यान आत्मा का व्यायाम है। जैसे शरीर को रोज कसरत चाहिए, वैसे ही आत्मा को ध्यान। वैज्ञानिक पहलू। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से ग्रे मैटर बढ़ता है, जो लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा है। यह अमेगडला, डर और गुस्से का केंद्र की क्रिया को भी शांत करता है। व्यवहारिक उपाय। सुबह शाम 10 मिनट आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। गाइडेड मेडिटेशंस आजकल ऐप्स हेडस्पेस, काम पर आसानी से मिलते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन की चंचलता कम होती जाएगी और हर प्रतिक्रिया में विवेक झलकेगा। 13. दया और सेवा, काइंडनेस, एम्पैथी। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका स्व सीमित नहीं रहता, वो बड़ा हो जाता है। वैज्ञानिक पहलू। सेवा से हेल्पर्स हाइक मिलता है, यानी सेवा करने से खुद को अच्छा महसूस होता है। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग हार्मोन भी बढ़ता है। व्यवहारिक उपाय। दिन में किसी को बिना कारण मुस्कान देना। वृद्धाश्रम, अनाथालय में सेवा देना। उदाहरण, आप सब्जी खरीदने जाएं और एक वृद्ध को बस तक छोड़ दें। ये छोटी सी मदद उस दिन के लिए आपको आंतरिक आनंद दे सकती है। 14. अपनी उपलब्धियों का जश्न। हम खुद को बहुत जल्दी आंकते हैं, लेकिन कभी खुद को सराहते नहीं। खुद की सफलता का जश्न मनाना आत्ममूल्य को पहचानना है। वैज्ञानिक पहलू। सेल्फ रिकॉग्निशन से डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे खुद के प्रति दृष्टिकोण बेहतर होता है। व्यवहारिक उपाय। कुछ अच्छा करें तो खुद को इनाम दें। दूसरों से न सही, खुद से तारीफ पाना सीखें। उदाहरण, अगर आपने आज 5 दिन तक किसी बुरी आदत से दूरी बनाई है, खुद को एक फूल, एक चॉकलेट या 10 मिनट की शांति का इनाम दें। 15. आत्मप्रेम, सेल्फ लव। खुद से प्रेम करना आत्ममोह नहीं, आत्मस्वीकृति है। इसका अर्थ है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ और फिर भी खुद को सुधारने को तैयार हूँ। वैज्ञानिक पहलू। सेल्फ कंपैशन से तनाव कम होता है, आत्महत्या की प्रवृत्ति घटती है और आत्मसम्मान बढ़ता है। व्यवहारिक उपाय। हर दिन खुद से दयालु बातें करें। नकारात्मक सेल्फ टॉक, जैसे मैं बेकार हूं, को पहचानें और उदाहरण, आईने में देखकर कहिए, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं गलतियां करता हूं, लेकिन उनसे सीखता हूं। मैं प्रेम के योग्य हूं। यह मंत्र आपके पूरे आत्मसंवाद को बदल सकता है। इसलिए इन 15 तरीकों को अगर आप धीरे धीरे जीवन में उतारें, एक एक करके, तो आपके जीवन में आनंद, संतुलन और उद्देश्य अपने आप गहराई से उतर जाएगा। और यह जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक,
सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। पूरी जानकारी समझने और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।